गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दैट इज पार्ट 2 ऑफ वीडियो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू अंडरस्टैंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अ स्प्रिंग ए एंड हैंग इट्स फिक्स्ड एंड ऑन वॉल विद द हेल्प ऑफ अ नेल। हमने एक स्प्रिंग लिया और उसे खीले की मदद से दीवार में टंगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? Pull the free end of the spring, balance and note the force applied। अब हमने स्प्रिंग में फोर्स अप्लाइड किया। फोर्स अप्लाइड करने के बाद क्या होगा आप देख सकते हैं। ये एक पार्ट था जब स्प्रिंग को हमने फोर्स किया, पुल किया, खींचा अपनी तरफ। तो ये जो बी पार्ट दिख रहा है आपको, बी पार्ट क्या हुआ? मूवमेंट किया। नाउ कनेक्ट अनदर स्प्रिंग बैलेंस बी विथ ए एज शोन इन फिगर। फिर एक और स्प्रिंग ऐड कर दिया। अच्छा, एक्चुअल में अभी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, अभी खाली स्प्रिंग ऐड किया है। दो स्प्रिंग ऐड कर दिया। पुल बोथ दी स्प्रिंग्स ए एंड बी एंड नोट डाउन दी अप्लाइड फोर्स। सबसे पहले क्या किया, एक स्प्रिंग लगाया सिर्फ ए वाला और उसको खींच कर देखा। खींचने के बाद जितना फोर्स हुआ उसको नोट डाउन किया। फिर बी स्प्रिंग को लगाने के बाद ए में अटैच किया। ए में अटैच करने के बाद फिर से उसने फोर्स अप्लाई किया, फिर उसे नोट डाउन किया। यू फाइंड दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द वैल्यू ऑफ फोर्स सेम। सेम फोर्स की वैल्यू किस लिए है? क्योंकि स्प्रिंग का साइज सेम होगा, सेम स्प्रिंग होगा। और अच्छा देखो, डबल स्प्रिंग में क्यों आया फोर्स सेम? क्योंकि जितना एक्शन होगा ना उतना ही रिएक्शन होगा। ये आप देख सकते हैं पॉइंट। क्योंकि मान लो यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है खींचने में, तो रिएक्शन भी आएगा ना जो 10 न्यूटन का ही आएगा। क्योंकि एक्शन जो है रिएक्शन के इक्वल रहेगा हमेशा। यही तो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। Therefore, even when these forces are equal and opposite, the net force is not equal to 0। अगर ये फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स जो है इनका ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, ज़ीरो कैसे नहीं होगा? देखो, अगर बॉडी की बात कर रहा है, इफ़ अ बॉडी ए अप्लाइज अ फोर्स F1। मान लिया कि हमने बॉडी ए पे F1 फोर्स अप्लाई किया और फिर बॉडी बी में F2। Then according to the third law of motion, F1 is equals to minus F2। माइनस F2 क्यों लिया गया है? क्योंकि आप देख सकते हैं जो एक्शन का जो डायरेक्शन है इस तरफ है, तो रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। इसलिए F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2 है। द निगेटिव साइन हियर शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्वियस, जो भी निगेटिव साइन यूज़ करता है किसी भी थ्योरम में, वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि ये इन दोनों ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया गया है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, आप नेट में सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये था उसमें से एक एग्जाम्पल। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था? फोर्स, फर्स्ट लॉ, लीनियर मोमेंटम, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब पढ़ेंगे द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum। Suppose you have a ball A and B which have masses ma and mb respectively. These two move in a straight line at a velocity ua ub respectively. There is no unbalanced force acting on them both। देखो, एक दो बॉल सपोज किया गया है, दो बॉल सपोज किया जिसमें क्या है, एक बॉल ma है और एक बॉल mb। एम ए और एम बी क्या है? बॉल का मास। एक्चुअल में जो दो बॉल है वो ए और बी सपोज किया गया है। इनकी वेलोसिटी है यू ए और यू बी। ठीक है। अच्छा, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। मैं आपको पहले से बता देना चाहूँगा कि यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है और वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। एम क्या है? एम ए और एम बी मास है, बॉल ए के लिए और बॉल बी के लिए। तो देखो इसमें क्या है, कंडीशन है। ए कंडीशन क्या है? बिफोर कोलिजन, जब जो बॉल है आपस में नहीं टकराए थे। ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन, जब बॉल टकराए।
These balls hit each other after a time t. Force applied by A on B is FAB, and therefore force applied by B on A is FBA. देखो ये जो A है इसको ढकेलने की कोशिश करेगा B को और B A को, तो A जब B को ढकेलने की कोशिश करेगा, कोलाइड करेगा आपस में, तो उसके लिए FAB रहेगा उसका फोर्स, और B जब A को ढकेलने की कोशिश करेगा तो इसके लिए फोर्स क्या रहेगा, FBA. Thus the velocity of A and B now VA and VB. ठीक है, वेलोसिटी A के लिए क्या है, VA, और B के लिए है VB. The force applied by each ball on each other equal and opposite according to third law of motion. थर्ड लॉ के रिस्पेक्ट में इस डेरिवेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं. जैसे कि हमने थर्ड लॉ सपोज कर लिया, जो कि क्या था, F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2 था, तो F1 की जगह हमने FA भी पुट कर दिया है, क्योंकि हम A और B बॉल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू माइनस FBA. There is change in velocity of the ball due to this applied force, and here applies force and hence change in momentum takes place. देखो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, मोमेंटम आता है उसमें. हर कंडीशन में अभी तक देखा है हमने, जब भी वेलोसिटी चेंज हुई है इनिशियल से फाइनल, तो उसमें मोमेंटम हमको ऑब्जर्व करने के लिए मिला है. तो अब देखना चाहेंगे कि वेलोसिटी क्या चेंज हुआ. FAB MB इज इक्वल्स टू VB माइनस, अच्छा देखो ये फॉर्मूला है किसका, मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम का. चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, del P बाय del T. तो del P की जो वैल्यू थी, मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो देखिए ये जो रिलेशन है कहाँ से आया, P इज इक्वल्स टू होता है MB, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, del P बाय del T. तो del P के जगह क्या रखते हैं, M del V, लेकिन इसने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, MV. ठीक है, और ये जो V है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो M के साथ V माइनस U रखा गया है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं FAB इज इक्वल्स टू MB VB माइनस UB. अच्छा, अब इसके लिए मास B क्यों लिया गया है, क्योंकि ये तो किसका फोर्स है, बॉल A का फोर्स है, तो इसके लिए मास कितना लिया गया है, MA लेना चाहिए था, लेकिन इसमें MB लिया गया है. देखिए MB लिया गया है, MB VB माइनस UB T. क्यों लिया गया है, क्योंकि जब A रिएक्ट करेगा, बॉल A रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन किससे वापस आएगा, B से. जो बॉल A है अगर B से टकराएगा, कोलाइड करेगा आपस में, तो फोर्स किसका लग रहा है, बॉल A का. मोमेंटम किसका चेंज होगा, B का. इसलिए हमने इस B को सपोज किया है चेंज इन मोमेंटम के कारण. ठीक है, और वैसे ही B पार्ट में क्या आएगा, A, क्योंकि जब B आपस इसको टक्कर मारेगा A को, तो जब इसके लिए मोमेंटम चेंज होगा ना, क्योंकि ये जो बॉल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 है, तो जब ये इससे टकराएगा तो बॉल इधर मूवमेंट करने लगेगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो फिर हमें रिजल्ट क्या मिला, दो इक्वेशन मिले. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड हो गया. फिर फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर ये रिलेशन हमने डिफाइन किया, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर लिया था डिफाइन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने इसे पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया. अब इसमें क्या कैंसल आउट हो सकता है, तो T कैंसल आउट हो जाएगा, ये T दोनों कैंसल आउट हो गया, बचा MB इन ब्रैकेट VB माइनस UB ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू माइनस MA ब्रैकेट ओपन VA माइनस UA ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, तो अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. अंदर मल्टीप्लाई कैसे, MB को इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही MA को VA से और UA से, तो रिज़ल्ट मिलेगा ये. फिर देखो ये जो माइनस में है इधर ट्रांसफ़र होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, MA VA प्लस MB VB इज इक्वल्स टू, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा.
तो इसको इक्वेशन को बैलेंस कर दिए। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो हमें ये रिजल्ट मिला कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन क्या आ रहे हैं। थ्रू दिस इक्वेशन वी फाइंड दैट व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। तो हमने देखो थर्ड लॉ के ऊपर ना, तो थर्ड लॉ के ऊपर है तो सेम आएगा रिजल्ट, कि हमने जो मोमेंटम देखा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो सेम आया। यही है क्या है, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब क्या है, एक्सरसाइज है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, और वीडियो सभी स्टूडेंट्स को देखना है। ओके, थैंक यू। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म हुआ।